आज से 47 या 48 साल पहले 25 मार्च 1975 को, जबकि उस दिन 12 रबीउल अव्वल को पैगंबर इस्लाम की पैदाइश का भी दिन था, तो सऊदी अरब के हुक्मरान शाह फैसल लोगों से मिल रहे थे। जब एक वफद की मुलाकात का वक्त आया तो शाह फैसल अपने भतीजे फैसल बिन मसाद को बोसा देने के लिए आगे बढ़े और उसी वक्त भतीजे ने अचानक शाह फैसल को 2 गोलियां मार दी और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। मगर सवाल ये है कि शाह फैसल कैसी शख्सियत के मालिक थे और उनकी जिंदगी में कितने अहम वाकयात पेश आए। आइए उनकी जिंदगी की एक झलक आपको भी दिखाते हैं। शाह फैसल ने बादशाह बनते ही पहले तो खानदान के लोगों को साथ मिलाकर मुस्तकबिल में बादशाह चुनने के लिए कौंसिल बनाई, ताकि ये मसला मुस्तकिल तौर पर ही हल हो जाए कि किसे अगला बादशाह बनाना है। और इसके बाद इसमें शाही खानदान के अहम लोगों को अहम ओहदों पर भी तैनात किया, जिनमें उनके सगे और सौतेले सभी भाई शामिल थे। और ये कौंसिल इसलिए बनाई गई क्योंकि इससे पहले अरब खानदान बादशाहत के लिए कई मर्तबा बिखरने के इंतहाई करीब पहुंच चुका था। उन्होंने कई मशहूर फैसले भी लिए जिनसे उनको अवाम में बड़ी पजीराई मिली। उन्हीं फैसलों में से एक ये था कि सऊदी शहजादे अपने बच्चों को बाहर भेजने के बजाय मुल्क के स्कूलों में ही तालीम दिलवाएंगे। इसी तरह उन्होंने लड़कियों की तालीम पर जोर दिया, मुल्क की पहली वजारत इंसाफ कायम की और पहले 5 साल तरक्याती मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। 1962 में भी उन्होंने एक हुक्मनामा जारी करके मुल्क में गुलामी या गुलाम रखने के रिवाज को बिल्कुल खत्म कर दिया। उस वक्त तक गुलाम रखने का ये रिवाज वहाँ किसी न किसी शक्ल में जारी था। शाह ईरान ने अपना तख्ता उलटने से पहले शाह फैसल को एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे भाई, मेहरबानी फरमाकर जिद्दत लाओ, यानी मुल्क को जदीद बनाओ, अपने मुल्क को खोलो, स्कूलों में मखलूक तालीम यानी औरतें और मर्द साथ साथ पढ़ें, औरतों को मिनी स्कर्ट्स पहनने दो, डिस्को बनाओ, मॉडर्न बनो, वरना मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि तुम ज्यादा देर तक अपने तख्त पर मौजूद रहोगे। इसका जवाब शाह फैसल ने कुछ यूं दिया कि जहांपना, मैं आपकी नसीहत की कदर करता हूँ। क्या मैं आपको याद दिलाऊं कि आप फ्रांस के शाह नहीं हैं, आप एलसी में नहीं हैं, आप ईरान में हैं। आपकी 90% आबादी मुसलमान है। मेहरबानी फरमाकर ये कभी मत भूलें। शाह फैसल की जिंदगी खत्म होने के बाद सामने आने वाली अफवाहों में से एक अमेरिका के बारे में भी थी, जहां से वापस आने के बाद फैसल बिन मसाद ने शाह फैसल की जिंदगी छीनी। तब चंद अरब अखबारात ने इसकी तरफ इशारा भी किया था कि हो सकता है कि ये मुबैना तौर पर 1973 के तेल की पाबंदी का एक बदला हो, जिसमें मगरिब को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और सऊदी तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। शाह फैसल मुल्क को तरक्की की जानिब लेकर जाना चाहते थे, जदीद बनाना चाहते थे, मगर वो मजहबी हलकों से खौफजदा थे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी कुछ इसी किस्म के इकदाम कर रहे हैं, मगर ये किसी से भी खौफजदा नहीं। यानी अगर दरमियान की निस्फ से ज्यादा सदी निकाल दी जाए तो शायद दोनों की सोच ही एक तरह की है। बिलाशुबा ये दोनों अलग अलग शख्सियात हैं और इनका आपस में मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि फैसल मगरिब के सामने डट कर खड़े होने का हौसला रखते थे, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के पास नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने मुल्लों को काफी कंट्रोल में रखा हुआ है और सऊदी माशरे को खुला करने के लिए काम भी कर रहे हैं। उनका विजन शाह फैसल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो सब कुछ मुआशी दबाव में कर रहे हैं, जबकि शाह फैसल अमेरिका और यूरोप पर दबाव डालने के लिए किया करते थे।